हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज का जो वीडियो है वो बहुत ही ज़्यादा अलग है। मैंने कभी भी इस तरीके की वीडियो आज तक नहीं बनाई है। पर मुझे ये इस वीडियो की बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आ रही थी। मुझे यूट्यूब चैनल पे भी कमेंट्स आ रहे थे कि आप इससे रिलेटेड वीडियो बनाओ, और यूट्यूब से भी ज़्यादा मुझे इंस्टाग्राम पे बहुत सारी लेडीज़ के मैसेज आ रहे हैं कि आप जो है इसके रिलेटेड जो है प्लीज़ हमें बताओ कि जब आपके बेबी बॉय होने वाला था तो सिम्टम क्या थे, और जब बेबी गर्ल होने वाली थी तो सिम्टम क्या थे। तो सबसे पहले तो मैं ये बोलना चाहूँगी कि लड़का लड़की में जो है कोई डिफरेंस आजकल की डेट में वैसे भी कोई करता नहीं है, और करना भी नहीं चाहिए। मैं तो भगवान की दया से बहुत खुश हूँ कि मेरे पास लड़का भी है और लड़की भी है। दोनों की पेरेंटिंग करने का जो एक्सपीरियंस है वो एकदम अलग है। बेबी बॉय को ग्रो करना और बेबी गर्ल को अलग है। अभी बेबी गर्ल तो मेरी बहुत ज़्यादा छोटी है, बेबी बॉय मेरा 5 ईयर्स का है, 5+ है। पर बहुत से जो है सब्सक्राइबर्स हैं वो नाराज़ भी हो रहे हैं कि हम आपसे बोल रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि इस तरीके की वीडियो बना दो, पर आप बना नहीं रहे हो, इससे रिलेटेड वीडियो बना नहीं रहे हो कि क्या सिम्टम है क्या नहीं है। तो पहले मैं सच में बताऊँ, मुझे पता भी नहीं था कि इस तरीके की वीडियोस भी होती है। बट पता क्या, जब कोई भी लेडी एक्सपेक्ट कर रही होती है तो उसको बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट होती है ये जानने की। वो बहुत एक्साइटेड होती है ये जानने के लिए कि बेबी बॉय होगा या बेबी गर्ल होगा। हालांकि उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता होगा कि बेबी बॉय होगा या बेबी गर्ल होगी, बट एक एक्साइटमेंट रहती है ना जानने की। आपने देखा होगा कि बहुत सारे जो है एक वो DIY या मतलब जो भी आप कह लो घर पे एक्सपेरिमेंट्स करने के लिए कि आप ये करो करो। खैर मैंने इस तरीके का कोई एक्सपेरिमेंट कभी तो ट्राई नहीं किए खुद पे, ना अपनी फर्स्ट प्रेगनेंसी में ना कभी सेकंड प्रेगनेंसी में। बट एक जो है 9 महीने तक हम इस उसमें रहते हैं ना, एक सरप्राइज होता है हम लोगों के लिए भी कि बेबी बॉय होगा कि बेबी गर्ल होगी। पर चलो, अगर आप लोगों की इतनी ज़्यादा रिक्वेस्ट है तो मैं अपने सिम्टम्स आपको बता देती हूँ, और साथ में ये बात भी बता देती हूँ कि हो सकता है जो मेरे सिम्टम्स हो आपके सिम्टम्स से बिल्कुल मैच ना करें। क्योंकि कई बार बेबी बॉय और बेबी गर्ल के टाइम पे सेम सिम्टम्स होते हैं। कई बार मुझे जो बेबी बॉय के टाइम पे सिम्टम्स थे, हो सकता है वो किसी को बेबी गर्ल के टाइम पे सिम्टम्स होंगे। ऐसा भी हो सकता है। तो आप मेरे सिम्टम्स से जो है अपने ऐसे आइडियाज़ मत लगाना कि हाँ मुझे लड़का तो आपको भी लड़का हो गया, मुझे लड़की है तो आपको भी लड़की होगी। बट चलो मैं आपके साथ जो है शेयर कर देती हूँ कि बेबी बॉय जो है मेरा 5 साल पहले हुआ था, 5.5 साल हो गए लगभग। तो उस टाइम पे मुझे क्या सिम्टम्स थे। तो सबसे पहले तो जो कॉमन सिम्टम सभी को होता है वो मुझे ये भी था कि हाँ मुझे वॉमिट जैसा फील आता था, लेकिन वॉमिटिंग इतनी ज़्यादा नहीं होती थी। बेबी बॉय के टाइम पे मैं बता रही हूँ, ये सारे सिम्टम्स जो मैं आपको बेबी बॉय के टाइम के बता रही हूँ। तो उस टाइम पे मुझे ये था कि तबीयत मेरी कुछ भी देख के ख़राब हो जाती थी। जैसे किचन के उसमें सिंक में बर्तन होते थे तो उन गंदे बर्तनों को देख के मेरी तबीयत ख़राब हो जाती थी। और जो रोटी की स्मेल होती है, चपाती की जो स्मेल होती है, वो मुझे बहुत बुरी लगती थी। मैं उसको जो है सहन नहीं कर पाती। दूध की स्मेल मुझे बहुत गंदी लगती थी, हालांकि दूध पीना ही पड़ता था, बट मुझे स्मेल जो है बहुत ज़्यादा गंदी लगती थी। और उस टाइम पे मेरा दिल ये करता था बेबी बॉय के टाइम पे कि बस मैं पानी ही पीती रहूँ, पानी ही पीती रहूँ, कुछ खाना नहीं था। मतलब स्टार्टिंग के 3 मंथ्स की मैं आपको बात बता रही हूँ, 3 और 3.5 मंथ वॉमिटिंग थी, बट इतनी ज़्यादा नहीं थी। बट वो जो वॉमिट वाली फील होती है वो बहुत ज़्यादा गंदी थी। और सबसे बड़ा सिम्टम था मुझे ये बेबी बॉय के टाइम पे कि मुझे नींद बहुत ज़्यादा आती, बहुत ही ज़्यादा नींद आती थी मुझे। मतलब आप ये समझ लो कि सुबह के जो है, ये स्टार्टिंग के 3.5 महीने की बात बता रही हूँ कि सुबह के ऐसा होता था कि 12-1 भी बज जाता था, मेरी नींद नहीं खुलती थी। मुझे इतनी गहरी नींद आती, मुझे कुछ पता नहीं चलता था कि देश दुनिया में हो क्या रहा है। तो इतनी ज़्यादा मुझे नींद आती थी। फिर 3.5 मंथ के बाद जो है सिम्टम्स जो है एकदम चेंज होने लगे। भूख ज़्यादा जो है शुरू हो गई और नींद एकदम कम हो गई। और बेबी बॉय के टाइम पे मैं आपको बताऊं कि 3.5 महीने से लेके 9 महीने तक मुझे बिल्कुल नींद नहीं आती थी, बिल्कुल भी नींद नहीं आती थी मुझे रात को क्या, मुझे दिन में भी नहीं आती थी। दिन में थोड़ा बहुत जो 1-1.5 घंटे की नींद होती है वो होती थी, बाकी मुझे नींद नहीं आती थी। रात में भी मुझे बिल्कुल नींद नहीं आती थी। 3.5 महीने के बाद ये मेरे हाल थे कि बिल्कुल नींद नहीं आती थी मुझे। लेग क्रैम्प्स की बहुत ज़्यादा दिक्कत थी। बाकी ऐसा मुझे कोई दिक्कत नहीं थी कि चलने फिरने में कोई दिक्कत हो या कुछ वैसा, कुछ भी मेरे साथ प्रॉब्लम नहीं थी। और बात करते कि खाने का क्या मेरा मन करता था, तो जब मेरा बेबी बॉय था उस टाइम पे मेरा मन करता था जैसे खीरे,
मतलब जिन चीज़ों में पानी ज़्यादा होता है वैसी चीज़ें खाने का दिल करता था, जैसे खीरे हो गए या सेब हो गया, मतलब जूसी जो फ्रूट्स होते थे वो खाने का बहुत ज़्यादा दिल करता था। सेब हो गया, खीरे, लीची, ऐसी ऐसी चीज़ें खाने का बहुत ज़्यादा मेरा मन होता था। और खट्टा बोलते हैं ना कि लड़के के टाइम पे मीठा खाने का या खट्टा, मुझे नहीं पता, बट मैंने गोलगप्पे बहुत बेहद गोलगप्पे खाए हैं फर्स्ट प्रेगनेंसी में, मतलब जब मेरे बेबी बॉय था तब। और बाकी मुझे ऐसे कोई डिफरेंट से ऐसे सिम्टम्स नहीं थे। और हाँ, जब मेरा बेबी बॉय था तो स्टार्टिंग में मेरे फेस पे बहुत ज़्यादा ग्लो था, बहुत ज़्यादा ग्लो था। 4.5-5 महीने तक मेरा जो फेस था बहुत ज़्यादा ग्लो करता था। फिर धीरे 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 जो मेरी स्किन डल होती गई और लास्ट में मुझे जो है पिगमेंटेशन की जो प्रेगनेंसी मास्क को यहाँ पे होता है ना, वो सिर्फ यहाँ इतने एरिया में था, थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का नाक पे भी था, जो कि डिलीवरी के बाद बिल्कुल ठीक हो गया था। और जब मेरा बेबी बॉय था उस टाइम पे मेरा जो वेट है वो मैंने गेन किया था 11 to 13 केजीज़ के करीब करीब गेन हुआ था। और बिल्कुल नॉर्मल था, पता भी नहीं लगता था देख के कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, इतना था बेबी बॉय के टाइम पे। और बहुत से लोग जो है प्रेडिक्ट करते हैं कि जैसे जो हार्ट रेट होता है बच्चे का, जो बीपीएम आता है ना, कितने बीट्स पर मिनट है हार्ट रेट, तो वो जब मेरा बेबी बॉय था तो वो 147 से ऊपर कभी नहीं जाता था। 147, 145, 144 इतना ही रहता था स्टार्टिंग से लेके, मतलब जब स्टार्टिंग में से स्कैन ये अल्ट्रासाउंड होने शुरू हुए तो वो 147, इवन लास्ट में भी 147 और 143 इतना ही था बेबी बॉय के टाइम पे। तो ये था। बाकी बाल जो है मेरे बेबी बॉय के टाइम पे बहुत ज़्यादा लंबे, बहुत ज़्यादा ग्रोथ मेरे हेयर्स की थी। अगर आप हेयर ग्रोथ से भी प्रोडिक्ट करते हैं तो हेयर ग्रोथ बहुत ज़्यादा थी और बहुत ज़्यादा मेरे जो बाल हैं वो लंबे हो गए थे। स्किन मेरी जो है वो बहुत ज़्यादा डल, जैसा कि मैंने बताया, बाद में होती गई थी डल और ड्राई लास्ट में। स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा जो है शाइनी एकदम वैसी रहती थी मेरी स्किन। और बाकी क्या सिम्टम्स थे, और कोई इस तरीके के कोई अलग मुझे सिम्टम नहीं थे। ना मेरे हाथों पे कोई स्वेलिंग थी बेबी बॉय के टाइम पे, ना मेरे पैरों पे कोई स्वेलिंग थी, किसी तरीके की कोई स्वेलिंग नहीं थी। ना ही किसी तरीके की कोई पेन मुझे बॉडी में थी। सिर्फ मुझे लेग में जो है क्रैम्प्स की दिक्कत रहती थी, जो मुझे बेबी गर्ल के टाइम पे भी थी और बेबी बॉय के टाइम पे भी थी। लेकिन बेबी बॉय के टाइम पे मुझे, जैसे कि मैंने आपको बताया कि 3.5 महीने के बाद ही मुझे ये दिक्कत थी कि लेग क्रैम्प्स और नींद ना आना। ये जो है बेबी बॉय के टाइम पे फुल टाइम जो है मुझे ये सारी दिक्कतें चली रही। और बेबी बॉय के टाइम पे मेरे जो दांत हैं वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव मतलब हो गए थे। सेंसिटिविटी की बहुत ज़्यादा दिक्कत थी मुझे बेबी बॉय के टाइम पे, बेबी गर्ल के टाइम पे नहीं थी। और बेबी गर्ल के टाइम पे मुझे क्या क्या सिम्टम्स थे ये भी आप अगर जानना चाहते हो तो कमेंट में मुझे लिख देना, क्योंकि बेबी गर्ल के टाइम पे जो सिम्टम्स हैं वो टोटली मेरे जो है डिफरेंट थे। कुछ कुछ सेम भी थे, कुछ कुछ डिफरेंट भी थे। और बताना मुझे कमेंट करके। तो यही थे खैर मेरे जो सिम्टम्स हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा मुझे फर्स्ट प्रेगनेंसी में ऐसी कोई दिक्कत नहीं थी, कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं थी। बस नींद की मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कत थी कि मुझे नींद नहीं आती थी, बेचैनी बहुत ज़्यादा रहती थी मुझे। तो आई होप कि अब आप लोगों की जो नाराज़गी है वो दूर हो गई होगी। और इस वीडियो को मैं यहीं पे ख़त्म करती हूँ। मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करना, शेयर करना, कमेंट करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करना। और ये भी बहुत मुझे क्वेश्चन आए थे कि फ़र्स्ट प्रेगनेंसी में स्ट्रेच मार्क्स की, मुझे फ़र्स्ट प्रेगनेंसी में स्ट्रेच मार्क्स की बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं हुई थी, बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं थी। हल्के फुल्के से स्ट्रेच मार्क्स थे, लेकिन बहुत से लेडीज़ को बहुत ज़्यादा होते हैं, तो वैसे मुझे नहीं थे, क्योंकि जैसे कि मैंने बोला कि मेरा वेट भी उतना ज़्यादा गेन नहीं हुआ था फर्स्ट प्रेगनेंसी में, मतलब जो मेरा बेबी बॉय था उसके टाइम पे। और चलिए बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप कि थोड़ा सा भी यूज़फुल रहा होगा। और जैसा कि मैंने आपको पहले भी कहा कि लड़का लड़की जो है सब भगवान की देन है। अगर आपको बेबी बॉय हो रहा है या बेबी गर्ल हो रहा है, आपको शुक्रगुजार होना चाहिए कि कम से कम आपके पास बच्चा है। बहुत से लोग ऐसे हैं जो बच्चे के लिए तरसते रहते हैं, और भगवान ना करे कि किसी को ऐसे तरस ना पड़े। सबको भगवान छोटे छोटे क्यूट क्यूट हेल्दी से बेबी दे, जिसको नहीं है उसको भगवान चाहे एक ही दे दे, लेकिन होने सबको चाहिए।